नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। कारगिल की पहाड़ियों पर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के साथ एक खतरनाक जंग लड़ी। इस युद्ध के दौरान वीरता और साहस की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आईं जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दें। आज मैं आपको लेकर चलूंगा कारगिल के एक ऐसे ही वीर की धरती नंगल, जहां से निकलकर कैप्टन अमोल कालिया ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया और देश के लिए शहादत दी। फिर जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन अमोल कालिया का पंजाब के नंगल की सड़कों से कारगिल की चोटियों तक का सफर वीरता की एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनने के बाद कभी बाजू फड़कने लगेंगे, कभी आंखों से आंसू आ जाएंगे और कभी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कैप्टन अमोल कालिया अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए शहीद हो गए, लेकिन आज भी इंडियन आर्मी से लेकर परिवार के सदस्य और वो चंद खुशनसीब जो जंग से जिंदा लौट कर आए थे, उनकी वीरता की कहानियां सुनाते नहीं थकते। भारत का ये अनमोल हीरा चला गया। अब परिवार में पिता, मां और बड़े भाई और उनका परिवार है। माता पिता नंगल के शिवालिक एवेन्यू में रहते हैं। जब हम नंगल के इस वीर के घर पहुंचे तो कैप्टन अमोल के पिता रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री सतपाल कालिया ने बेहद प्यार से हमारा स्वागत किया। अमोल सदन में हर तरफ कैप्टन अमोल कालिया की यादें बिखरी हुई हैं। 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन कैप्टन अमोल के माता पिता के लिए वक्त जैसे ठहर गया है। अमोल की याद में बूढ़े मां बाप की आंखें हमेशा डबडबाई सी लगती हैं। सत्रह साल बीत चुके हैं, लेकिन होनहार बेटे के जाने के गम से उबरे नहीं हैं मां बाप। अमोल का जिक्र होते ही आंखें भीग जाती हैं, लेकिन बेटे पर फख्र भी उतना ही है। इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर एनी फादर। मैं बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ, प्राउड महसूस करता हूँ ऐसे बेटे का बाप होने। कैप्टन अमोल कालिया की मां उषा कालिया भी रिटायर हो चुकी हैं। हम घर आए तो जिद करके खुद किचन में जाकर हमारे लिए नाश्ता तैयार किया और उतने ही प्यार से खिलाया भी, लेकिन बेटे का जिक्र होते ही उनकी आंखें भीग गईं। अमोल की बात चली तो लगा सिसकियां बंद नहीं होंगी। सत्रह साल बाद भी अगर अनमोल से जुड़ी किसी याद के बारे में पूछ लिया जाए तो वो कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन मां का प्यार और दर्द उनके आंसू ही बयान करते हैं। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो माँ बाप जिनके बेटे कुछ ऐसा कर जाते हैं कि माँ बाप बेटे के नाम से पहचाने जाएं। और कैप्टन अमोल कालिया के माता पिता अपने बेटे पर इसलिए गर्व भी करते हैं। भारत मां का यह सपूत एक आदर्श बेटा भी था। बहुत ओबीडियंट थे, पढ़ने में भी शार्प थे, वो करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। मतलब एक जो चुलबुला बच्चा जो होना चाहिए, हर पेरेंट्स पसंद करते हैं, उस तरह का बिहेवियर था उनका। क्वाइट अफेक्शनेट सन, वेरी ओबीडियंट सन। कैप्टन अमोल कालिया बेहद होनहार छात्र थे। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद कैप्टन अमोल कालिया ने मेडिकल, इंजीनियरिंग और एनडीए तीनों क्वालिफाई किया।
लेकिन चुना इंडियन आर्मी को, और इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है। हर तरह का ऑप्शन होने के बावजूद अगर अमोल ने इंडियन आर्मी को चुना तो इसके पीछे की वजह उनके पिता की इच्छा थी। मैं बेसिकली एक टीचर हूं, तो बच्चों को पढ़ाता था कि देश के लिए जान न्यौछावर करो, सच बोलो, ईमानदारी करो। तो मेरे दिमाग में ये आता था कि अपने बच्चों से शुरू करूं। तो आफ्टर हिज पास इज +2, उस समय वो एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल के लिए भी क्लियर कर लिया था उन्होंने, इंजीनियरिंग के लिए भी पास हो गए थे, और एनडीए साइमल्टेनियसली तीनों में पास हो गए थे। तो मेरी इच्छा थी कि वे फौज में जाएं। तो मैंने वैसे उनको पूछा कि आपकी ऑप्शन क्या है। तो नंबर 1 पे मेडिकल था, नंबर 2 पे इंजीनियरिंग था, नंबर 3 पे आर्मी था। तो मैंने उनसे यही कहा, ही वॉज हार्डली 17+ एट दैट टाइम, कि कैन यू रिवर्स द ऑर्डर। तो उसने छोटा सा सवाल यही पूछा कि क्यों। तो 2 लफ्ज़ों में मैंने यही कहा कि यू विल गेट मैक्सिमम चांसेस ऑफ सर्विस एंड मिनिमम चांसेस ऑफ करप्शन, एंड दिस इज व्हाट ए टीचर वांट्स, एंड माय सन, आई एम प्राउड ऑफ हिम, ही नेवर क्वेश्चनड दैट एंड ही ऑप्टेड फॉर आर्मी। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए अमोल कालिया पुणे के खड़गवासला में मौजूद नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच गए, और यहीं से शुरू हुआ एक बहादुर अफसर के निर्माण का सफर। वो आज भी याद आता है तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता हूँ। वो 4 घंटे का वो फंक्शन था, तो ऐसे लगा कि 4 मिनट में ही खत्म हो गया है। सिर्फ अपने पिता की इच्छा की वजह से 5 साल तक कड़ी मेहनत की थी अमोल ने। पिता को बेटे से और क्या चाहिए। उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा बेटा भगवान सभी माँ बाप को दे, जो माँ बाप के कहने पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भले भी कोई माँ बाप बच्चों की बुराई नहीं चाहता है, तो भलाई चाहता है। अब क्या पता था इस भलाई में कोई बुराई भी नहीं है कि वो लंबे समय तक हमें साथ नहीं दे पाया। आई एम थैंकफुल टू हिज मदर आल्सो, जिन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने भी बच्चे को पीछे करने के लिए, कोई ऐसी बात करने के लिए नहीं कहा, एनकरेज किया। तो इसका मेरे से ज़्यादा रोल इसमें उसकी माँ का आ जाता है।
बेहद कड़ी मेहनत करने वाले कैप्टन अमोल कालिया यहीं पर नहीं रुके। आर्मी के 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में पहुंचने के बाद भी कुछ कर दिखाने की ललक उनके अंदर कुछ इस कदर थी कि वो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काबिल बनना चाहते थे। शुरू से ही स्ट्रॉन्ग विल्ड था, जो सोच लेता था उसको करने से पीछे कभी नहीं हटता था। तो ही सर्व द इंडियन आर्मी ओनली फॉर 3.5 years, और वो कुछ शायद दिल में ऐसा था कि मैं कुछ करके दिखाऊं। तो उन्होंने जितने भी डिफिकल्ट कोर्सेज हैं, नॉर्मली एन ऑफिसर कवर दोज कोर्सेज विद इन स्पैन ऑफ 10 years और सो, तो उसने वो 3 साल में ही यंग ऑफिसर्स कोर्स, माउंटेन वारफेयर कोर्स, स्नो वारफेयर कोर्स, कमांडो कोर्स, all these courses, difficult courses which are required to be a perfect army officer, he had qualified them. And when the opportunity came, he wanted to encash that. And the very first time when the war broke out, he was posted at Delhi at that time in the advance party, because his battalion was deputed to Siachen, and from there it was coming back to peace formation at Delhi. So he came there as officer in charge. जब उसको पता लगा कि मेरी बटालियन तो अभी लेह में ही है और उनको कारगिल जाने के आदेश हुए थे, ही रिक्वेस्टेड हिज सुपीरियर्स टू कॉल हिम बैक। कैप्टन अमोल कालिया की ज्यादातर पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल, द्रास और लेह जैसी कठिन जगहों पर ही रही। उन्हें अपनी बहादुरी दिखाने के लिए एक मौके का इंतजार था। हालांकि उनकी पोस्टिंग दिल्ली हो चुकी थी, लेकिन इस बीच उन्हें खबर मिली कि उनकी बटालियन को कारगिल में मूव होने का आदेश मिला है। फौरन कैप्टन अमोल कालिया ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से खुद इस बात की इच्छा जाहिर की कि उन्हें वापस बुला लिया जाए। इसके बाद दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र कारगिल में जंग का मैदान तैयार था और जान की बाजी लगाने वाला जाबाज भी।